दिवस बनाया जाता है। 1 जून 2021 को TCS ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र कहाँ खोला है? तो ये है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। TCS ने अपना यूरोपीय नवाचार केंद्र कहाँ पर खोला है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। 1 जून 2021 को उर्दू को आसानी से समझने के लिए रेख्ता फाउंडेशन ने किस शब्दकोश की रचना की? तो ये रेख्ता शब्दकोश की रचना की। किसी? रेख्ता शब्दकोश की। 1 जून 2021 को भारतीय उद्योग परिसंघ CCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह है TV नरेंद्रन। किसे? TV नरेंद्रन को CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, 1 जून 2021 के सूचना अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट्स को वैज्ञानिक नाम से जाना जाने वाला नाम को अब किस शब्दों के आधार पर रखा जाएगा? तो ग्रीक शब्दों के आधार पर। कौन शब्द? ग्रीक शब्दों के आधार पर रखा जाएगा। 1 जून 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएगा जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। कौन हो जाएगा? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष हो जाएंगे। 1 जून 2021 को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो CBDT के अध्यक्ष JB महापात्र को नियुक्त किया गया। किसे? JB महापात्र को। 2 जून 2021 को WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट को क्या नाम दिया गया? तो ये कप्पा एवं डेल्टा 2 नाम दिए गए। कप्पा एवं डेल्टा 1 और 2, कप्पा 1, डेल्टा 2। 2 जून 2021 के सूचना अनुसार विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया? तो विश्व NDT दिवस। कौन सा? विश्व NDT दिवस मनाया जाएगा। 2 जून 2021 को किस देश ने रूस के साथ ओपन स्काई संधि में पुनः शामिल होने का फैसला किया? तो ये हो जाएगा अमेरिका। कौन सा देश हो जाएगा दोस्तों? अमेरिका हो जाएगा। 2 जून 2021 के सूचना अनुसार भारतीय राष्ट्रीय संविधान सभा के अंतिम जीवित किस सदस्य का निधन हो गया? तो ये हो जाएगा TM कॉलियन गौंडेर। TM कॉलियन गौंडेर। ये संविधान सभा के जो सदस्य थे वो इनकी मृत्यु हो गई भारत के आज़ाद के समय। 2 जून 2021 को 21वां एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये चौथा स्थान रहा। कजाकिस्तान प्रथम रहा था। नेक्स्ट देखो, 3 जून 2021 को असम राइफल के महानिदेशक कौन बने? तो लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर। जनरल प्रदीप चंद्र नायर बनेंगे ये। 3 जून 2021 को B शाम को किस देश में भारत राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये आइसलैंड गणराज्य में B शाम को क्या किया गया? राजदूत नियुक्त किया गया। 3 जून 2021 को माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली एशियाई नेत्रहीन, तो ये हो गई चीन की है। चीन के झांग होंग। ये नेक्स्ट देखते हैं। 3 जून 2021 को भारत का डेटा लॉगर एंटीबैक को किसने विकसित किया है? IIT रोपड़ ने किया था। इसको किसे? IIT रोपड़ ने नियुक्त किया है। ये आ जाएगा इसका आंसर, एंटीबैक, जो ये तकनीकी है मशीन। 3 जून 2021 को भारतीय नौसेना नए उप प्रमुख कौन बने? तो ये वाइस एडमिरल रवनीत सिंह बने। कौन बने? राइट एडमिरल रवनीत सिंह। 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 जून 2021 को विश्व साइकिल दिवस। 3 जून को कौन सा दिवस? विश्व साइकिल दिवस मनाया गया 3 जून 2021 को। 4 जून 2021 के सूचना अनुसार CSIR ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नाम से नई तकनीक की शुरुआत की? तो स्वास्तिक। नई तकनीक कौन सी है? स्वास्तिक। 4 जून 2021 को इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने? तो ये इसाक हेrzog, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसाक हेrzog इजराइल के राष्ट्रपति बने। 4 जून 2021 को जारी ICC T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो शेफाली वर्मा शीर्ष पर रही। 4 जून 2021 को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किस सम्मानित किया गया? तो ये नितिन राकेश एवं जेरी विंड को इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। 4 जून 2021 को व्हाट्सएप ने किसको भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो परेश बी लाल। व्हाट्सएप ने किसको शिकायत अधिकारी नियुक्त किया? परेश बी लाल। नेक्स्ट, 4 जून 2021 को RBI ने वित्त वर्ष 2021-22 में GDP की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमान लगाया है? 9.5%।
9.5%। 4 जून 2021 को केंद्र सरकार ने TET पास करने बाद उसके प्रमाण पत्र विजेता 7 साल बढ़ाकर कितने कर दिया? आजीवन के लिए कर दिया है। TET के प्रमाण पत्र आजीवन के लिए कर दिया है। 4 जून 2021 को फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 शीर्ष खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली कौन से स्थान पर है? तो ये 59वें स्थान पर है विराट कोहली। 4 जून 2021 को किस देश की सरकार ने ट्विटर पर अनिश्चित काल के लिए पाबंदी लगा दी? नाइजीरिया की सरकार ने पाबंदी लगा दी। और जो भारत का जो कू ऐप है उसको शुरुआत करेगी, वो भारत का जो कू ऐप है उस ऐप को शुरुआत करेगी नाइजीरिया सरकार, और ट्विटर पे बैन कर दिया है। 4 जून 2021 को 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म कंपनी कौन सी है? तो ये विप्रो है। कौन सी कंपनी है? विप्रो। 4 जून 2021 को इंडस बेस्ट फूड पार्क का उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ पर किया? तो ये छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ट फूड पार्क छत्तीसगढ़ में किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। 2021 को नेशनल TCL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो ये थॉमस विजयन कनाडा का है। TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया? थॉमस विजयन कनाडा के हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 4 जून 2021 को किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? तो ये है बेहतर पर्यावरण जैव ईंधन को बढ़ावा देना। तो इसकी थीम हो जाएगी बेहतर पर्यावरण जैव ईंधन को बढ़ावा देना। 5 जून 2021 को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार पर्यावरण दिवस पूछ चुका है, तो इस बार थीम पूछ सकता है बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। 5 जून 2021 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए किस ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल का लॉन्च किया है? तो बाल स्वराज ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया, बाल स्वराज, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। 5 जून 2021 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के महापंजीयक किसे नियुक्त किया गया? तो ये है SSJ विद्या प्रकाश। कौन हो जाएंगे? SSJ विद्या प्रकाश। 6 जून 2021 को विश्व बैंक का शैक्षिक सलाहकार किस भारतीय को बनाया गया? तो रंजीत सिंह दसावले विश्व बैंक का शैक्षिक सलाहकार नियुक्त किया गया, रंजीत सिंह दसावले। 6 जून 2021 को राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। 6 जून 2021 को असम के कोकराझार जिले में स्थित किस पार्क को राज्य को छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? तो रायमोना नेशनल पार्क को छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। किसने? असम में आता है रायमोना पार्क, और एक तमिलनाडु में है जो उसे भी हाल में घोषित किया गया है। 6 जून 2021 को एनीमिया मुक्त सूचकांक 2021 की राष्ट्रीय रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये तीसरा है हिमाचल प्रदेश, और तीसरा है प्रथम मध्य प्रदेश रहा। इसमें प्रथम कौन रहा? मध्य प्रदेश रहा है एनीमिया मुक्त भारत में। नेक्स्ट देखते हैं। 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये देखें 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 7 जून 2021 को फेसबुक ने भारत में शिकायत अधिकारी क्रम किसने नियुक्त किया है? तो ये दोनों फेसबुक और व्हाट्सएप वाले दोनों ने अधिकारी नियुक्त किया है, क्योंकि अभी हाल में विवादित रहा था प्राइवेसी के संबंध में। स्मृति प्रिया को इन्होंने नियुक्त किया है शिकायत अधिकारी के ने, फेसबुक ने स्मृति प्रिया को। नेक्स्ट 7 जून 2021 को इसरो ने 3 प्रकार के वेंटिलेटर विकसित किए हैं। इसरो ने इसका नामकरण किस नाम से किया? तो प्राणवायु स्वस्थ के नाम से किया, प्राणवायु और स्वस्थ के नाम से किया है इन्होंने। 7 जून 2021 को किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की? दिल्ली सरकार ने की है। किसने? दिल्ली सरकार ने की है। 7 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के क्षेत्र को भारत का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल ओनली जोन बनाने की घोषणा की। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र केवड़िया वाले क्षेत्र को ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर्यटन क्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है। 7 जून 2021 के योजनानुसार नीति आयोग ने किस 2 बैंकों का निजीकरण की सिफारिश की? सेंट्रल बैंक एवं इंडियन ओवरसीज बैंक का।
7 जून 2021 को भारतीय नौसेना ने स्वदेश में निर्मित किन 3 उन्नत हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल किया था? LMH के थर्ड को शामिल किया। ये नेक्स्ट देखते हैं। 7 जून 2021 के इस सूचनानुसार टाइम्स 15 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की लिस्ट में सबसे ऊपर किसे रखा गया? तो रिया चक्रवर्ती को रखा गया। किसे रखा गया? रिया चक्रवर्ती के सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के कारण बहुत चर्चित थी। 8 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। 8 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। 8 जून 2021 को कोरोना में मरीज तक मुफ्त सही दवाइयाँ पहुँचाने के लिए सुनील शेट्टी ने किस पहल की शुरुआत की? दवा ही दुआ है। सुनील शेट्टी ने की थी दवा ही दुआ है। 8 जून 2021 को चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया है? अनूप चंद्र पांडे। 8 जून 2021 को किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? अनूप चंद्र पांडे। किसे नियुक्त किया गया? अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त है भारत के। 8 जून 2021 को इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन FA ने 158 साल के इतिहास में पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया? डेबी हैविट को इंग्लिश फुटबॉल के एसोसिएशन डेबी हैविट। 8 जून 2021 को नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से 112 जिलों में किस अभियान की शुरुआत किया है? तो सुरक्षित हम सुरक्षित तुम नीति आयोग ने शुरुआत की। 8 जून 2021 को पेट्रोलियम को प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? संजीव सहाय को। किसे नियुक्त किया? संजीव सहाय को। 8 जून 2021 को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण सर्वेक्षण सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? तो अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरिल, पर्यावरण से संबंधित ये अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरिल। नेक्स्ट देखते हैं। 9 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये 9 जून को मनाया था विश्व प्रत्यायन दिवस। कौन सा दिवस? विश्व प्रत्यायन दिवस। 9 जून 2021 को इंटरपोल से लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किस नाम से नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया? तो ई फैमिलिया। 9 जून 2021 को क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने देश में क्रिकेट कोचिंग के उद्देश्य से किस नाम से वेबसाइट लॉन्च की? क्रिकरू सहवाग ने किसने? क्रिकरू। नेक्स्ट देखते हैं। 9 जून 2021 को अल साल्वाडोर ने किस करेंसी को देश की वैध मुद्रा बनाने की भी मंजूरी दी? तो क्रिप्टो करेंसी को एल साल्वाडोर ने वैध मुद्रा बनाने की मंजूरी दी है। 9 जून 2021 को सूचना अनुसार देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात के मैरी टाइम बोर्ड गिफ्टी सिटी में किया जाएगा। 9 जून 2021 को असम के 7वां राष्ट्रीय उद्यान किसे नियुक्त किया है? दिहिंग पटकाई। 7वां असम का राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया? दिहिंग पटकाई। रायमोना हाल ही में घोषणा की थी रायमोना के बारे में। 9 जून 2021 के सूचना अनुसार कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान रैंक मिला है? तो ये 67 आ जाएगा कोर्सेरा रिपोर्ट में भारत। नेक्स्ट है कि 2 जून 2021 के सूचना अनुसार प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए स्मॉग टावर लगाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये जगह दिल्ली बहुत प्रदूषित राजधानी भी है, तो इसलिए यहाँ पर नवाचार किया जाता है समय पर। 10 जून 2021 को ट्विटर के साथ गतिरोध के बाद नाइजीरिया सरकार का आधिकारिक हैंडल अब किसी प्लेटफॉर्म पर है? तो ये कू ऐप, भारत का ऐप है, ये कू ऐप है ट्विटर की तरह, तो इसे नाइजीरिया सरकार ने अपनाया है। 10 जून 2021 को जिम्बाब्वे के इस लेखक को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 से दिया गया। तो ये क्या होगा? त्रिसी डोंगरेम्बा का, जिम्बाब्वे के। नेक्स्ट 10 जून 2021 को भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभ्यास भारत और थाईलैंड के समन्वित गश्ती अभ्यास कॉर्पेट 31वां संस्करण किस सागर में हुआ? तो ये अंडमान निकोबार में हुआ। भारत और किसके बीच है? ये थाईलैंड के बीच है गश्ती अभियान। ये युद्ध है कॉर्पेट के नाम से जाना जाता है। 10 जून 2021 को फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब किसने जीता है? डिजायर क्रॉसिक और जो सेली सबरी ब्रिटेन के हैं।
10 जून 2021 को टोक्यो पैरालंपिक में वाइल्ड कार्ड के जरिए प्रवेश लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी, जो प्रवेश मिलते ही भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी बन गई? तो अरुण तंवर। कौन है ये? अरुण तंवर है। 10 जून 2021 को श्रीलंका जाने वाले भारतीय टीम कप्तान एवं उप कप्तान किसे नियुक्त किया गया? शिखर धवन और भुवनेश्वर को। 11 जून 2021 को किस जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट का निधन हो गया? तो ये डॉक्टर अशोक पनगड़िया का निधन। ये न्यूरोलॉजिस्ट थे, ध्यान रखना, ये न्यूरोलॉजिस्ट थी। व्यक्तित्व में क्वेश्चन बनता है तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 11 जून 2021 को जाने माने किस अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद का निधन हो गया? प्रोफेसर राधा मोहन का निधन हो गया। 11 जून 2021 को होम एम्प्लॉयज ब्रांड कैंडेस ने किस अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो अभिनेता अर्जुन कपूर को बनाया। अभिनेता अर्जुन कपूर। 11 जून 2021 को भारत के किस स्टार पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक हासिल किया? विनेश फोगाट ने। ओलंपिक के लिए भी चयन हुआ है विनेश फोगाट का कुश्ती में, जापान में। 11 जून 2021 के सूचना अनुसार भारत के जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात में 2021 में कितने प्रतिशत की छूट है? तो 51% की छूट मिलेगी। कितने की? 51% की छूट मिलेगी। 11 जून 2021 को ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर किसे रखा गया है? तो ऑकलैंड को। किसे रखा गया? ऑकलैंड को ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स में। 11 जून 2021 को यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल यूकेफ 2021 के 23वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे जीतना है? भारतीय अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम, भारत की है तिलोत्तमा सोम। 11 जून 2021 को फेरारी ने अपनी कंपनी नया सीईओ किसे नियुक्त किया? बेनेडेटो विग्ना। 11 जून 2021 के सूचना अनुसार किस देश की नेवी अपना पहला पूरी तरह से स्टील्थ तकनीक से लैस जहाज बना? रूस। 11 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को, बाल श्रम निषेध दिवस। 12 जून 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एंटी फंगल और एंटी वायरल दवाई को जीएसटी के दायरे में से बाहर कर दिया, क्रमशः एम्फोटेरिसिन बी तथा टोसिलुज़ेब। 12 जून 2021 को भारतीय मूल के किस अमेरिकी पत्रकार को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित? तो ये हो जाएगी मेधा राजगोपालन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ये पुलित्जर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? मेघा राजगोपालन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। 21 जून 2021 को विस्फोटक प्रतिरोध हेलमेट के किस आईआईटी रुड़की को प्रोफेसर को एनएसजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये शैलेश गोविंद गणपुले को। 12 जून 2021 को फोर्ब्स द्वारा विश्व सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में 2021 को किस नामित किया? डीबीएस बैंक को सूचित किया। किसे? डीबीएस बैंक। 13 जून 2021 को इजराइल के नए राष्ट्रपति किसने शपथ ली? तो नेफ्ताली बेनेट। यही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नेफ्ताली बेनेट। 13 जून 2021 को वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। सर्बिया के है। किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। और ऑस्ट्रेलिया का भी नोवाक जोकोविच ने जीता है। फ्रेंच भी नोवाक जोकोविच जीता है। 13 जून 2021 को किस पूर्व भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? वीनू माकड़ को। किसको? वीनू माकड़ को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 14 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। 14 जून 2021 को पुणे की किस कंपनी ने संक्रमण रोधी 3D प्रिंटेड मास्क तैयार किया? तो ये थिंसर टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। 14 जून 2021 को किस केंद्र शासित प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण में खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया? तो ये लद्दाख आ जाएगा। 14 जून 2021 को कन्नड़ फिल्म के किस अभिनेता को बाइक से गिर जाने के कारण निधन हो गया? संचारी विजय क्या। 14 जून 2021 को भारत के प्रमुख शॉर्ट वीडियो ऐप मोजी से जुड़ने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए? ऋषभ पंत।
ऋषभ पंत 60 वीडियो सुनने वाले ऋषभ पंत बने। 14 जून 2021 को बांग्लादेश तथा स्कॉटलैंड के किस खिलाड़ी को क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में मई महीने में ICC प्लेयर चुना गया? मई महीने के लिए तो मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश और कैथरीन बाइस स्कॉटलैंड मई महीने के लिए। 14 जून 2021 को अंकटाड का महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रेबेका ग्रेप्सना कोस्टा रिका के। अंकटाड का महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया? रेबेका ग्रीन्सपेन 14 अप्रैल 2021 को। नेक्स्ट देखते हैं। 14 जून 15 जून 2021 को दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बना? तो ये है इजराइल। कौन सा जगह दोस्तों? इजराइल आ जाएगा। 15 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व बुजुर्ग दिवस मनाया जाता है 15 जून को। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है 15 जून को। 15 जून 2021 को $15,000 का गर्लफ्रेंड्स चैलेंज चेस का खिताब जीतकर विश्व के दूसरा युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये हो जाएंगे डी मुकेश। 15 जून 2021 को वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में 114 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये 114 ऐसे में 114 स्थान है भारत का। 16 जून 2021 को ICC द्वारा जारी पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले नंबर पर कौन था? स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के ही स्टीव स्मिथ है। 16 जून 2021 को ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? अभिनेता टाइगर श्रॉफ को। किसे नियुक्त किया गया? अभिनेता टाइगर श्रॉफ को ई स्पोर्ट्स के। 16 जून 2021 के सूचना अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला? तो ये अफ्रीका बोत्सवाना मिला। कहाँ पर? अफ्रीका के बोत्सवाना में मिला। नेक्स्ट देखो। 17 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 17 जून 2021 को मनाया विश्व मरुस्थलीकरण दिवस और सूखा रोकथाम दिवस। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। 17 जून 2021 को पंजाब एकता पार्टी ने किस पार्टी के साथ विलय की घोषणा की? कांग्रेस के साथ। 17 जून 2021 को भारतीय मूल के किस व्यक्ति को माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नडेला। 17 जून 2021 को चीन ने लॉन्ग मार्च 2F के जरिए किस मानव युक्त अंतरिक्ष यान का परीक्षण किया? सेंझाऊ 12 20। नेक्स्ट देखते हैं। 17 जून 2021 को दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली कश्मीर की पहले नागरिक कौन बने? तो महफूज इलाही, जो कि जिला कुलग्राम जम्मू कश्मीर से है। महफूज इलाही। 18 जून 2021 को भारतीय युद्धपोत त्रिकंड अदन की खाड़ी में किस नौसैनिक अभ्यास में पहली बार हिस्सा लिया? इन न्यू नेवफोर। 18 जून 2021 को जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति और संस्थापक का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? केनेथ कोंडा है। जाम्बिया के क्या प्रथम राष्ट्रपति थे और संस्थापक भी थे। 18 जून 2021 को वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? 135 वैश्विक शांति सूचकांक में। 18 जून 2021 को किस भारतीय समकालीन कलाकार को नॉर्वे आर्ट्स मोडी पुरस्कार से नवाजा गया? प्रभाकर पाचुपुते को। 18 जून 2021 को फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर किस महान धावक का कोविड-19 का निधन हो गया? मिल्खा सिंह। 19 जून 2021 की सूचना अनुसार पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत को किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? भूटान के साथ पर्यावरण सहयोग के लिए। 19 जून 2021 को मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यम योजना की महत्वाकांक्षी योजना कहाँ की थी? बिहार की। 20 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 20 जून को ध्यान रखना है, विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। 20 जून 2021 को उड़ीसा सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहयोग के लिए किस योजना की घोषणा की? आशीर्वाद योजना की। कौन सी योजना? आशीर्वाद योजना की। दोस्तों, अगर ऐसा लगता हो कि वीडियो धीरे चल रहा है तो आप वीडियो में जो एडिट करके स्पीड बढ़ा सकते हैं इसकी, तो आप अनुसार स्पीड कम ज़्यादा करके देख सकते हैं।
21 जून 2021 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था? योग फॉर बीइंग वेल बीइंग है, बेल लिखा हुआ है, योग फॉर वेल बीइंग है, योग फॉर वेल बीइंग थीम थी इसकी। 21 जून 2021 को प्रधानमंत्री स्टीफन लोफेन के खिलाफ अविश्वास मत पारित कर दिया गया। वो किस देश के प्रधानमंत्री? तो ये स्वीडन के हैं। कहाँ के? ये स्वीडन के। 21 जून 2021 को अमेरिका में किस समुद्री तूफान से भारी तबाही मचाई? तो ये जो है क्लाउडेट में समुद्री तूफान अमेरिका किस भारी में, तो ये क्लाउडेट। 21 जून 2021 को फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो ये रेड बुल मैक्स वर्स्टफन, फ्रेंच का रेड बुल मैक्स वर्स्टफन ने जीता है, फ्रेंच का। 21 जून 2021 को जम्मू कश्मीर की इस महिला को भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर के बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो माव्या सुधन। कौन है? माव्या सुधन। 22 जून 2021 को टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान किसने नियुक्त किया? मनप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया। किसे? मनप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया। 22 जून 2021 से तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित शूटिंग रेंज को कब किस प्रख्यात निशानेबाज के नाम से जाना जाता है? चंद्रा तोमर को, चंद्रा तोमर को। नेक्स्ट देखते हैं। 22 जून 2021 को अरुणाचल प्रदेश को किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ की कोच नियुक्त किया गया है? तो ये है डॉक्टर तडांग मीनो, कोच नियुक्त किया है किसे? मुक्केबाज की, तो डॉक्टर तडांग मीनो। 22 जून 2021 को यूरोपियन पुरस्कार आविष्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? सुमित्रा मित्रा। 22 जून 2021 को यूरोपियन पुरस्कार आविष्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? सुमित्रा मित्रा को। 22 जून 2021 के सूचना अनुसार ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन है? वेटलिफ्टर लॉयड हबर्ड है ये। सूचना अनुसार ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन है? वेटलिफ्टर लॉयड हबर्ड। इम्पोर्टेंट से ये। 22 जून 2021 को कौन सा राज्य मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला एकमात्र राज्य बना? तो ये उड़ीसा आ जाएगा। कौन सा है? उड़ीसा हो जाएगा ये। 23 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया था 23 जून को, याद रखना इम्पोर्टेंट है। 23 जून 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान के अनुच्छेद 324 के उपबंध 1 के तहत प्रदत्त अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए बॉम्बे तथा केरल उच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए? बॉम्बे में 4 और केरल में 1। 23 जून 2021 को पहला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये न्यूजीलैंड ने जीता है, इंडिया भारत को हरा के। 23 जून 2021 को जमैका किस महिला धाविका ने 100 मीटर विश्व रिकॉर्ड धारक फ्लोरेंस ग्रिफिथ जायर के बाद अब तक की दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई? तो सेलियन फ्रेजर प्राइस। 24 जून 2021 को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो कर्णम मल्लेश्वरी को नियुक्त। किसे? कर्णम मल्लेश्वरी को। 24 जून 2021 को टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए भारत का आधिकारिक गीत लक्ष्य 13 सामने है किसने? मोहित चौहान ने गाया है। 24 जून 2021 को जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा विकसित करने वाला देश कौन सा पहला राज्य बना? तो ये राजस्थान बना, जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा। 24 जून 2021 को कोचिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस पुरस्कार से सम्मानित नवाजा गया? रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार। 25 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नाविक दिवस। 25 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नाविक दिवस मनाया जाता है। 25 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नाविक दिवस मनाया जाता है। 25 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नाविक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक कर लिए थे ना। 25 जून 27 जून 2021 को भारतीय तीरंदाज अंतनु दास दीपिका कुमारी पेरिस विश्व कप चरण में मिश्र युगल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता है और इनकी रैंकिंग भी शीर्ष पे पहुंच गई है दीपिका कुमारी की। 28 जून 2021 के सूचना अनुसार विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 मेडिकल कॉलेज में भारत के कितने मेडिकल कॉलेज शामिल किए गए हैं? तो 6 मेडिकल कॉलेज। कितने? 6 मेडिकल कॉलेज शामिल किए गए हैं। 28 जून 2021 को DRDO ने नई पीढ़ी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये अग्नि 2 का परीक्षण किया,
मिनट होगा। 29 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, छोड़ो इसको। 29 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में कब तक वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने के निर्देश दिए? 31 जुलाई तक। 29 जून 2021 को किस देश में यूरो कप के लगातार 5 मैचों में गोल करने वाले पहले टीम होने या नया यूरो रिकॉर्ड बनाया? स्पेन ने लगातार 5 गोल। 29 जून 2021 को पटियाला में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किसने गोला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया? था तजिंदर पाल सिंह तूर। 29 जून 2021 को जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पत्रकार पी साईनाथ को। किसे? पत्रकार पी साईनाथ को सम्मानित किया गया जापान ने। 29 जून 2021 को किन दो देशों के बीच बाकू में संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्तफा केमल अतातुर्क 2021 शुरुआत? तुर्क और अजरबैजान का। 29 जून 2021 को सांख्यिकी आयोग के किस पूर्व अध्यक्ष का पीपी महालनोबिस राष्ट्रीय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? तो ये डॉक्टर RB बर्मन को दिया गया महाबोलिस राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार। 30 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सुदृढ़ दिवस भी मनाया जाता है। दूसरा 30 जून 2021 को IISF विश्व कप शूटिंग में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता? राही सरनोबत में शूटिंग की खिलाड़ी है। 30 जून 2021 को क्रिकेट के सभी पारियों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है? तो शेफाली वर्मा ने। कौन बनी है? शेफाली वर्मा बनी है। नेक्स्ट देखते हैं, 30 जून के सूचना अनुसार कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी दिव्यांग अंतरिक्ष एजेंसी को यात्री को नियुक्त करेगी? तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। 30 जून 2021 के सूचना अनुसार डोप टेस्ट में फेल होने के कारण प्रतिबंध होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? अंशुला राव। कौन है? भारत की क्रिकेटर है अंशुला राव है। ठीक है दोस्तों, तो ये जून माह का जो करंट अफेयर था